अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमेरिका और ईरान के दरमियान जो तनाज़ो और कन्फ्लिक्ट जारी है, अभी तक उसका कोई सलूशन निकल कर सामने नहीं आ सका है और दुनिया के बड़े बड़े देशों ने, ख़ित्तों ने अब अमेरिका से बाज़ाब्ता अलग होने का ऐलान कर दिया है। दुनिया के कई देशों ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को बता दिया, ये आपके बस का नहीं है, हम अपना मामला खुद डील कर लेंगे। मामला क्या है, आगे आप तफसील से जानेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन का दौरा किया। अमेरिकी सदर को लगा था चीन का दौरा करके ईरान का मसला हल हो जाएगा, लेकिन अमेरिकी सदर को कामयाबी नहीं मिल सकी। उधर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के चीन से वापस लौटते ही अब रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन चीन जाने वाले हैं और मंगल के दिन ही पुतिन चीन का दौरा कर रहे हैं और पुतिन के दौरे की शानदार तैयारी हो रही है, उनके इस्तकबाल की भी ज़बरदस्त तैयारी की जा रही है। कहा जा रहा है कि पुतिन और शी जिनपिंग की जो मुलाकात होने वाली है, ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात से ज़्यादा अहम होगी और अब ये दोनों देश दुनिया में एक नया किरदार अदा करने जा रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ताइवान के मामले पर भी समझौता कर लिया। ट्रंप ने ताइवान को धमकी दे दी और कहा अमेरिका अब ताइवान को हथियार फराहम नहीं करेगा। अमेरिकी सदर ने ताइवान को यह भी कहा कि वो आज़ाद मुल्क होने का किरदार अदा करना बंद करे, अपने आप को आज़ाद मुल्क समझने की कोशिश न करे। और अमेरिका की ताइवान को ये जो धमकी है वो सीधा सीधा चीन को मैसेज ये है कि हमने ताइवान के मामले को नज़रअंदाज कर दिया है, ताइवान के मामले में अमेरिका मुदाखलत नहीं कर रहा है, आप भी ईरान के मामले में मुदाखलत ना करो, ईरान को सपोर्ट करना बंद कर दो, हमारे साथ खड़े हो जाओ। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं लग रहा है। उधर ताइवान का मानना है कि अगर अमेरिका ने हथियार देना बंद कर दिया, अमेरिका ने सपोर्ट करना बंद कर दिया, तो फिर ताइवान पर चीन मुकम्मल तौर पर कब्ज़ा कर लेगा, क्योंकि चीन ताइवान को अपना एक स्टेट और सूबा समझता है। चीन नहीं चाहता ताइवान एक आज़ाद मुल्क का किरदार अदा करे और अमेरिका की तरफ से अरबों डॉलर का हथियार दिया जाता है, मदद दी जाती है। इसी वजह से ताइवान अभी तक अपने आप को चीन का हिस्सा बचाने से कामयाब रहा है। अब चीन ने अमेरिका को भी धमकी दी और अमेरिकी सदर ने जाते ही ताइवान के सदर को एक धमकी दे दी है। लेकिन ईरान के हवाले से चीन ने अभी तक अपना फैसला वाज़े नहीं किया है कि अमेरिका के साथ चीन है या नहीं है। इधर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने अब चीन जाने का ऐलान कर दिया है। मंगल को उनका दौरा होने वाला है और इस दौरे का मतलब यह है कि चीन और रूस के दरमियान नया एग्रीमेंट होगा, नया माहिदा होगा। ऐसे भी अमेरिका और चीन के दरमियान कोई ख़ास एग्रीमेंट नहीं हो सका, कोई ख़ास माहिदा नहीं हो सका। अमेरिकी सदर तमाम बड़े बड़े बिजनेसमैन को, तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को लेकर गए थे और दुनिया को बताने की कोशिश की थी बहुत हाई प्रोफाइल दौरा है। एलन मस्क तक को उन्होंने अपनी विजिट में शामिल किया, कुछ भी रिजल्ट सामने नहीं आ सका, बस उन्होंने जगह घूमी, चीन को देख लिया, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब चीन और रूस का दौरा अहम इसलिए है क्योंकि चीन अपनी तवानाई ज़्यादातर अब रूस से ले रहा है और अगर चीन ईरान के साथ साथ रूस से भी तेल लेगा, गैस लेगा, दूसरी चीज़ें लेगा, तो अमेरिका को एक और बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि चीन भी मजबूत होगा, रूस भी मजबूत होगा। अमेरिका ने पूरी कोशिश ये की थी कि चीन न तो ईरान से ताल्लुक़ रखे और न ही चीन रूस से तेल की ख़रीदारी करे, लेकिन चीन ने अमेरिका की इन बातों को मानने से इनकार कर दिया है। पिछली वीडियो में मैंने बताया कि अमेरिकी सदर ने लगातार दो चार दावा कर दिया अपनी तरफ से कि चीन ने हमारी फ़लाँ बातें मान ली है, लेकिन चीन ने किसी भी बात को कन्फर्म नहीं किया है और इसीलिए दुनिया भर के एक्सपर्ट और तज्ज़िया निगारों का मानना है अमेरिकी सदर को खाली हाथ जाना पड़ा है। अब सबसे बड़ी रिपोर्ट यह है कि यूरोपियन यूनियन ने ईरान के साथ डायरेक्ट मुज़ाकरात का आगाज़ कर दिया है। स्टेट ऑफ होर्मुज़ को ओपन करने के लिए, अपने देश के जहाज़ों को गुजरने देने के लिए। अब तक यूरोपियन यूनियन को इंतज़ार था अमेरिका के साथ किसी माहिदा तक पहुंचने का कि अमेरिका ईरान के साथ बातचीत कर रहा है और अमेरिका ईरान की बातचीत किसी नतीजा तक पहुंचेगी, स्टेट ऑफ होर्मुज़ ओपन हो जाएगा और यूरोप के जहाज़ जो पर्शियन गल्फ़ में फंसे हुए हैं या वहाँ से जो पेट्रोल, डीजल, गैस और दूसरी चीज़ें यूरोप के देशों में जाती है, उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। 70 दिनों का अरसा गुजर चुका है और अभी तक स्टेट ऑफ होर्मुज़ ओपन नहीं हो सका और अब यूरोप के देशों में भी क्राइसिस पैदा हो गया है। वहाँ भी
पेट्रोल की लिमिट तय कर दी गई है, गैस भी वहाँ महंगा हो चुका है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, आम लोगों की ज़िंदगी मुतासिर हो रही है। और अब यूरोप ने अमेरिका को कह दिया है आपके बस का नहीं है अपना हुर्मुज़ को खुलवाना, हम खुद ईरान से बातचीत कर रहे हैं और हम ईरान से बातचीत करके मुज़ाकरात करके अपना हुर्मुज़ को ओपन करा लेंगे। ईरान ने भी इस खबर को कन्फर्म किया है कि यूरोपियन यूनियन के देशों के साथ ईरान की बातचीत जारी है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को ओपन करने के लिए। ईरान ने भी कह रखा है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ ओपन है सिर्फ इसराइल, अमेरिका और उनके अलाइज के लिए, ईरान के दुश्मनों के लिए बंद है। इसलिए उम्मीद यही है कि अमेरिका इस जंग में मज़ीद तन्हा हो जाएगा। पहले आपसे ये बताना है कि अगर आप अपने इलाके में कोई स्कूल कायम करना चाहते हैं, कोई तालीमी इदारा खोलना चाहते हैं, तो बरेनी स्टार्स फाउंडेशन की मदद लीजिए। बरेनी स्टार्स फाउंडेशन बेंगलुरु का अहम तरीन इदारा है। बेंगलुरु में इसके 4-5 स्कूल है, मुल्क के दूसरे इलाकों में हैं, और स्कूल खोलने में ये इदारा आपकी मदद करेगा। आपका अपना स्कूल होगा, आपको अपना पैसा लगाना होगा, लेकिन आपके स्कूल का निसाब क्या होना चाहिए, आपके स्कूल का तरीक़ेकार क्या होना चाहिए, किस तरह बच्चों को ट्रेन करना है, ये सारी ट्रेनिंग आपको बरेनी स्टार्स फाउंडेशन की तरफ से दी जाएगी। डॉक्टर वली हैदर बरेनी स्टार्स फाउंडेशन के डायरेक्टर और चेयरमैन हैं। दुनिया के 35-40 मुल्कों का दौरा उन्होंने कर रखा है और उन्हें अंदाज़ा है कि मोंटेसरी में किस तरह बच्चों को तालीम दी जाए, किस तरह बच्चों की तरबियत की जाए, कैसे बच्चों को आगे बढ़ाया जाए। तो आप यहाँ स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर लीजिए। डॉक्टर वली हैदर की तरफ से आपको मुकम्मल सपोर्ट मिलेगा, उनकी टीम आपको गाइड करेगी, और इससे बेहतर मौका आपके पास कुछ और नहीं हो सकता है। और ईरान के साथ दुनिया भर के मुल्क रब्ता करते जाएंगे, उनके लिए स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ ओपन होता जाएगा। एक और बड़ी खबर है, और ख़बर यह है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के चीन से अमेरिका लौटते ही अब पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरान का हंगामी दौरा किया है। ईरान में उनके हम मनसब वज़ीर दाखिला ने उनका एयरपोर्ट पर आकर इस्तकबाल किया। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला का ईरान हंगामी तौर पर जाना इस बात की अलामत है बातचीत का सिलसिला दोबारा शुरू होने वाला है, और अमेरिका चाह रहा है कि किसी नतीजे तक हम पहुँचे और एक परमानेंट सीज़ फायर का ऐलान हो जाए। लेकिन ईरान अपनी शर्तें मनवा रहा है। ईरान की जो सबसे पहली और बुनियादी शर्त है वो ये कि यूरेनियम इनरिचमेंट अमेरिका के हवाले ईरान नहीं करेगा। ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को कुछ सालों तक रोकने के लिए तैयार है, 20 सालों तक रोकने का प्रोपोज़ल दिया है, लेकिन इजाफ़ा शुदा यूरेनियम ईरान अमेरिका के हवाले नहीं करेगा, उसने ये साफ कह रखा है। और अमेरिका के पास इसके अलावा किसी और शर्त को मानने का ऑप्शन नहीं है। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक या कुछ अफराद ने यह दावा किया है कि ईरान ने 2 अमेरिकी पायलट को ज़िंदा गिरफ़्तार कर रखा है, लेकिन अभी तक ईरान ने ऑफिशियली उसका ऐलान नहीं किया है। ईरान सही मौका का इंतज़ार कर रहा है। कहा जा रहा है कि अगर अभी तक अमेरिका ने दोबारा ईरान पर हमला नहीं किया है, अमेरिका ईरान को झुकने पर मजबूर नहीं कर पा रहा है, बल्कि अमेरिका को ही लगातार ईरान के सामने झुकना पड़ रहा है, तो उसकी बड़ी वजह यह है कि ईरान ने 2 अमेरिकी फ़ौजी को ज़िंदा गिरफ़्तार कर रखा है। ईरान ने किसी मसलहत के तहत उसका ऐलान नहीं किया है ताकि वो बातचीत में, डायलॉग में अमेरिका को अपनी शर्तें मानने पर मजबूर कर सके, उसे झुकने पर मजबूर कर सके। और शायद यही वजह है कि अमेरिका बार बार धमकियां देने के बावजूद भी पीछे हट जाता है और वो ईरान पर दोबारा हमला करने की जुर्रत नहीं कर पा रहा है। बीच में हमला करने की जुर्रत की थी, ईरान ने ख़तरनाक जवाब दिया था और फिर अमेरिका पीछे हट गया। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में या कह लीजिए पर्शियन गल्फ़ में 2 दिनों तक लड़ाई हुई, दोनों तरफ से हमला हुआ और फिर अमेरिका ने अपनी नेवी को पीछे हटा लिया। तो शायद यही वजह हो कि 2 अमेरिकी फ़ौजियों को ईरान ने ज़िंदा गिरफ़्तार कर रखा है, और अगर बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकल सका तो शायद वक्त आने पर ईरान बाज़ाब्ता उसका ऐलान भी कर सके। लेकिन 2 आर्मी के ज़िंदा गिरफ़्तार होने की जो ख़बर है किसी मीडिया में अभी तक नहीं आई है। ईरान के अफसरान ने कुछ लोगों से ऐसा कहा जो बात हम तक पहुंची है और उसका तज़किरा मैंने आपसे किया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पासदारान इनक़लाब का एक और बयान सामने आया है और उसमें
پاسداران انقلاب نے امریکہ کو دھمکی دے دی ہے اور کہا ہے ہم دوبارہ جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں اگر امریکہ کسی نتیجے تک نہیں پہنچتا ہے، امریکہ ہماری شرطوں کو نہیں مانتا ہے اور امریکہ نے دوبارہ جنگ کا آغاز کیا تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے بلکہ لڑیں گے، پوری قوت سے جواب دیں گے۔ اور بار بار ایران کی طرف سے کہا جا رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ کے پاس بات چیت کے علاوہ کوئی بھی دوسرا آپشن نہیں بچا ہے۔ ادھر حالات کچھ نارمل ہو رہے ہیں۔ انڈیا کا عباس راغچی نے جو دورہ کیا تھا، دورہ بھی کافی اہم مانا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اب انڈیا کے جہازوں کو بھی پرشین گلف سے گزرنے کی اجازت دی جائے گی۔ اسٹریٹ آف ہرمز میں جو پابندی لگائی گئی ہے انڈیا کے جہازوں کے لیے، اس پابندی کو اب ختم کر دیا جائے گا، لیکن مکمل فیصلہ ابھی تک سامنے نہیں آ سکا ہے۔ ایران کے ذرائع کا ماننا ہے کہ عباس راغچی کا خیر مقدم ہوا ہے۔ انڈیا نے عباس راغچی کو پوری اہمیت دی ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی کے ساتھ ان کی میٹنگ فکس نہیں تھی، اس کے باوجود پی ایم مودی نے عباس راغچی سے ملاقات کی، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نے ملاقات کی، دوسرے اہم ترین لوگوں نے ملاقات کی اور وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے ایران کے وزیر خارجہ عباس راغچی کا بھرپور استقبال کیا۔ اس لیے ایران اور انڈیا کے درمیان بھی تعلقات کچھ حد تک پہلے سے بہتر ہو رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں لکھیں، پھر ملاقات ہوگی۔